हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन said two solid spheres manufactured of same material freely fall down in the air. One sphere has diameter twice as large as the other. The force due to air resistance is proportional to the cross-section area of a moving object and is quadratic function of speed of an object. So in the sometimes after the beginning of motion in the presence of water resistance, the velocity of each sphere becomes constant. It is called the terminal velocity. The ratio of terminal velocities of the sphere. So we need to find the ratio of the terminal velocities. Means the velocity of big sphere divided by the velocity of स्मॉल स्क्वायर. सो लेट्स स्टार्ट और सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम बात करें इसके की कॉन्सेप्ट की, ठीक है. सो अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है. अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट अटेन टर्मिनल वेलोसिटी द नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 0. So the key concept of this question is, if the when an object attains terminal velocity, then the net acceleration is 0, and also we can say that if the acceleration is 0, so if the net acceleration is 0, it means that force of gravity is equals to air resistance. If acceleration is 0, it means the force of gravity means mg is equals to air resistance, and air resistance is k multiplied v square multiplied a. So it is the key concept of this question. So now अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, इसी फॉर्मूले से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब देखिए, मास की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है. अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. तो यहाँ से मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है. तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी. सो मास की जगह हम वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी लिख रहे हैं, तो मास क्या है, ठीक है. अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो देखिए, 4/3 स्पेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड डेंसिटी मल्टीप्लाइड जी इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड द वेलोसिटी स्क्वायर इज एजिटिव मल्टीप्लाइड क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो अगर हम यहाँ से बात करें आर की, तो आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ पर बचेगा सिंपल आर, ठीक है. सो वी स्क्वायर, अगर मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4/3, पाई से पाई भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है. आर रो जी, ठीक है, डिवाइड बाई के का यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. सो मैं यहाँ से वी की वैल्यू निकालता हूँ, वी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा रूट ऑफ टू, टू यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आर रो जी डिवाइड बाई 3k, ठीक है. तो देखिए यहाँ से जो वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रूट ऑफ आर के, ठीक है. ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया. अब देखिए क्वेश्चन में इसने कहा है कि जो स्पेस मैन्युफैक्चर ऑफ द सेम मटेरियल है फ्री फॉल डाउन इन द एयर. वन स्पेयर हैज डायमीटर ट्वाइस और एज द लार्ज ऑफ अदर. इट मींस अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ, टर्म रेशियो की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बिग स्पेयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्मॉल. सो इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेडियस ऑफ बिग डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्मॉल, ठीक है. सो वी बिग डिवाइड बाय वी एस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ बिग इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉल, so it is 2r. Suppose it is 2r and the small is r, so it is cancelled out and remains root of. so हमारे पास रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा, vb डिवाइड बाय vs इज इक्वल टू रूट ऑफ 2. और ये इसका फाइनल आंसर है. अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए. ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.